तो आज हम लोग क्लास 9 और क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इससे क्या होता है ना कि हम लोग का न्यूमेरिकल्स और साथ में डेरिवेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, जो कि हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन मोशन है v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों ही में जो हम लोग के पास सिंबल्स है, ये उसका यूजुअल मीनिंग होता है। जैसे s का मतलब होता है इस केस में, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम। ये इसका यूजुअल मीनिंग होता है। एक और चीज़ है जो हम लोग प्रूव करते समय एक और सिंबल के बारे में यूज करेंगे, वो होता है v के ऊपर बार, विच इज एवरेज वेलोसिटी। हम लोग प्रूव करते समय कुछ फॉर्मूलाज भी जानते हैं, और हम प्रूव करते समय ये सोचेंगे कि आपको पहले के सारे कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वाले वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको सारे फार्मूलाज और सारा उसका मीनिंग समझ में आ जाए। तो हम लोग डायरेक्ट प्रूविंग पे आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हम लोग के पास तीन तरीका है, जिसमें फर्स्ट मेथड है दैट इज एनालिटिकल मेथड। इस एनालिटिकल मेथड में हम लोग करते क्या है कि फार्मूला के थ्रू फार्मूला को प्रूव करते हैं, एक फार्मूला के थ्रू इन फार्मूलास को प्रूव करते हैं। दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। अब इस ग्राफिकल मेथड में एक पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के थ्रू प्रूव करते हैं। और तीसरा होता है कैलकुलस मेथड। अब इस कैलकुलस मेथड में हम लोग क्लास 11 का टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू प्रूव करते हैं टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एनालिटिकल मेथड से प्रूव करेंगे, ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे एंड कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे। जिसमें से सबसे पहला चीज हम लोग को पढ़ना है वो है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड जैसे कि हम लोग का फार्मूला के थ्रू प्रूव करना था, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रूव करने वाले हैं वो है v इक्वल टू u प्लस at। अब प्रूव करते समय ये आप याद रखोगे कि एक सिंपल सा ट्रिक है कि क्या हम लोग को फार्मूला में नहीं दिख रहा है, हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में क्या है ना कि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, तो अगर बाय चांस कहीं पे हमको डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ता है तो हम उसको एक्सपेल करने का, हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या करते हैं, हमको क्योंकि एक्सेलरेशन शो हो रहा है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं v इक्वल टू a इक्वल टू v माइनस u बाय t होता है। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस t को इधर भेज देते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा at इक्वल टू v माइनस u। अब फाइनली आप यहाँ देखोगे ये माइनस में जैसे ही इक्वल टू इधर चला जाता है तो प्लस हो जाता है, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा v इक्वल टू u प्लस at, जो कि हम लोग के पास रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर लिया। अब सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड इक्वेशन मोशन प्रूव करेंगे, जो कि हम लोग के पास है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, वेलोसिटी चाहिए होगा। अब वेलोसिटी क्योंकि मेरे पास u और v दोनों ही आता है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, व्हिच इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां हम लोग लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग यहां से निकाल लेते हैं s इक्वल टू v बार इनटू टाइम। सो और हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, एक्चुअली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है v प्लस u बाय 2 इनटू टाइम।
एवरेज का मतलब ये होता है द टोटल बाय द नंबर ऑफ वेलोसिटी, द टोटल वेलोसिटी सम ऑफ वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो क्या बात कर रहे थे, इनिशियल और फाइनल प्लस बाय 2 लगा दी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे कि हम बोले थे कि हमको जो एक्स्ट्रा चीज था हमको उसको एलिमिनेट करना है। यहाँ पे v था मेरे पास एक्स्ट्रा चीज, तो हम इस v को इस फार्मूला के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस फार्मूला को पुट कर देते हैं। सो ऑन पुटिंग v equal to u plus 18, तो मेरे पास है s equal to u plus 18 plus u by 2 into 10। अब यहाँ पे आप देखोगे u plus u 2u दिखाई दे रहा है। एक बार दोबारा समझा देते हैं, इस v के जगह u plus 18 पुट कर दिए जो कि हमको दिख रहा है, u plus u 2u दिख रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिखते हैं s equal to 2u, और ये t मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 2ut by 2। इस 2 को दोनों तरफ बैठा देते हैं, प्लस 1 by 2 इसकी तरफ आ गया, और 80 into t बन जाएगा 80 स्क्वायर। 2 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन हो गया s equal to ut plus half 80 स्क्वायर। ये हम लोग के पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। अब हम लोग प्रूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम लोग के पास आता है v square equal to u square plus 2as। v square equal to u square plus 2as, तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए अगेन यहाँ तक का मेथड को सेम रेप्लिकेट कर देते हैं। यहाँ तक के मेथड को सेम कॉपी करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, s is equal to v plus u by 2 into टाइम। बट जो चीज चेंज करना है वहाँ यहाँ ये है कि यहाँ पे हमको वेलोसिटी का जरूरत नहीं था, बट यहाँ पे हम लोग को टाइम का जरूरत नहीं, तो इस टाइम को हटाने का हमको कोशिश करना है। और इसके लिए हम लोग फिर से फार्मूला लेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू v minus u by t। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग इन दोनों का प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे इन दोनों के प्लेस को हम इंटरचेंज करते हैं, तो मेरे पास वैल्यू आता है वो है टाइम इक्वल टू v minus u by t। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो फाइनली जो मेरे पास s का वैल्यू आएगा ये आएगा v plus u by 2 and v minus u by 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 2as इक्वल टू, अब यहाँ पे देखोगे मैथ्स का एक फार्मूला यूज हो रहा है, दिस इज v plus u v minus u। हम लोग जानते हैं a plus b a minus b का वैल्यू होता है a square minus b square, सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा v square minus u square। ये माइनस इक्वल टू बदल गया तो v square इक्वल टू u square plus 2as। यहाँ पे हम लोग के पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखें, पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया, दूसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया, एंड लास्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।